मंगलदान मोबले कोट ठठरका के पास पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई सड़क को लेकर लैंड ओनर ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें 2007 के बाद से केवल 50% मुआवजा मिला है। मुआवजे की शेष राशि अभी तक वितरित नहीं की गई है। प्रशासन से बार बार संपर्क करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे हमें काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम जारी करते हुए सूचित किया है कि अगर समय पर मुआवजा नहीं दिया गया तो वे अपना विरोध फिर से शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सड़क की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और उसकी जगह पर ब्लैक टॉपिंग लगाने पर भी जोर दिया। एहतजाज कर रहे लोगों से ही बात करेंगे। आज के इस एहतजाज का क्या कुछ मकसद है? जी, आपका नाम जानेंगे और आज एहतजाज जो आप कर रहे हैं क्या वजह है? मेरा नाम गुलजार अहमद देव है, मैं सरुंडा का रहने वाला हूं। आज का हमारा जो एहतजाज है, ये रोड को हमारा कंपनसेशन का मुद्दा है कि 2008 में हमारा रोड मोवलकोट वाया सरुंडा ठठारका जो 6.5 किलोमीटर के करीब है, इसकी अर्थ कटिंग हुई थी और 2011-12 में ये पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारा कंपनसेशन जो है हमें वागुजार नहीं हुआ है, जिसके लिए हमने बहुत सारे दफातर का चक्कर भी काटा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारा कंपनसेशन जो है अभी तक बकाया है। और आज सब लोगों ने ये फैसला किया है कि सारे लोग जो हैं वो रोड पे आ गए हैं और अगर 5-10 दिन के अंदर हमारा कंपनसेशन वागुजार नहीं होता है तो हम पूरे रोड को बंद करने वाले हैं। शुक्रिया जी, आप बताइए, क्या ज़मीन का ही मौजे का मसला है या फिर मकानात को भी इस रोड की वजह से नुकसान हुआ? सर, मैं मोहम्मद शफी मागरे सागना सरुंडे का रहने वाला हूँ। इस रोड पर जनाब अली गवर्नमेंट तो पैसे लगा, लेकिन सर ये ठेकेदारों की ये अननेसेसरी जो कटिंग की इन्होंने, दूसरी बात जो ड्रेनें निकाली इन्होंने वो भी जनाब अली नकारा मटीरियल इन्होंने लगाया, जिससे ज़मीनें खिसक गई और मकानात को नुकसान पहुँचा। लिहाजा सर हम जनाब अली एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर जनाब अली हमारी सुनवाई जनाब अली की जाए, नहीं तो गरीब अवाम जो है सड़कों पर मजबूर उतरने पर पड़ेगी। जी, आप क्या कहेंगे बुजुर्ग, कितने खुश हैं आप अपनी ज़मीन को सरकार के हवाले करके और ये सोचा था कि इलाके में लोगों की जो मुसीबतें हैं वो दूर होंगी, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं बड़ा खुश था कि जब सड़क आई, हमने कहा इससे हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो, मगर बजाय खुशी के वो गमी में तब्दील हो गई है। ना कहीं आरवाल है, ना कहीं ब्रशवाल है, ना कहीं नाली है, तो जिसकी वजह से ज़मींदारों की ज़मीनें जो है खिसकती जा रही हैं और ना मुआवजा जो है 50% बकाया है। उसके बारे में पहले एक वफद तो डीसी साहब के पास 3 अगस्त को गया, फिर 8 अगस्त को हम एसडीएम साहब के पास गोल पहुँचे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं आपको मिलेगा। उसके बाद फिर ये ज़मींदार लोग जो हैं फिर चक्कर काटे, अभी तक वही वो टिगनी का नाच नचाया जा रहा है। इनको ना मुआवजा मिलता है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन इधर इलाके में आती है, ना सड़क देखती है, ना कुछ देखती है। अभी तो इस सड़क में ये जिन लोगों ने ज़मीनें अपनी मलकियत ज़मीनें वागुजार की हैं कि भाई सड़क निकले ताकि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो जाए, मगर उसके बावजूद इस वक्त तो बंजर पड़ी हैं ज़मीनें। ना हमको फसल है, ना हमको मुआवजा है, ना हम कहीं आरवाल है, ना ही ब्रशवाल है, ना कहीं नाली है। जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, एडवर्टाइजमेंट मेरी ये अर्ज़ है, गुजारिश है। मेरा नाम हाजी गुलाम अली मुल्ला है। मेरी पुरजोर यही अपील है कि मैं गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारा मुआवजा अदा करें और जल्द से जल्द फराहम करें, क्योंकि हमारी ज़मीन भी बंजर हो चुकी है, हमारे मकान भी डैमेज में आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई और हमें दफ्तरों का चक्कर भी काटना पड़ा और बहुत कुछ हमने करना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें कहने की जांच नहीं आती है या आगे के एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही गुजारिश करता हूँ, जनाब अपील करता हूँ डीसी साहब से या एसडीएम साहब से, तो हमें मजबूर मत करें। हम मजबूरन सड़कों पर निकल आ जाएंगे और रोड को बंद करेंगे। आखिर में आप क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के हवाले से? हम एलजी इंतज़ामिया से भी ये अपील करते हैं कि
PMGS रोड ठठार का जो है मोल कोट तक ठठार का 6.5 किलोमीटर और इन गरीब आवाम का जो मुआवजा है वो फौरी से तौर अदा किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 के तहत ये रकबा ज़मीन जो है अपनी मलकियत की हुई है। इन लोगों का इस ज़मीन पे कोई हक नहीं है और ना इन लोगों को अभी तक वो मुआवजा अदा किया गया है। अगर ये गवर्नमेंट को ज़मीन दे रहे हैं तो क्यों गवर्नमेंट इनके बच्चों का कत्ल कर रही है कि इनका मुआवजा वागुजार नहीं कर रही है। तो कल को ये लोग इस रोड को मजबूरन बंद करना पड़ेगा और एहतजाज करना पड़ेगा। जनानी मर्द फर्द जन जो भी होगा इनके घर में आला अयाल वो रोड पे उतरने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनके बच्चों की फीस अदा नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के बच्चे और एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे जो हैं हाई कॉलेजों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और गरीब का बच्चा मिडिल स्कूल तक अपनी तालीम को हासिल नहीं कर पाता है। तो फ़ायदा क्या है उस गवर्नमेंट को? जैसे कि एक शायर का कौल है, देहकां को जिस खेत से मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। वरना ये गवर्नमेंट फेल है, LG इंतज़ामिया टोटल फेल है। यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, क्योंकि हमारी गरीब आवाम की जब सुनवाई नहीं होगी तो इंतज़ामिया से हमें क्या हमदर्दी है? तो लोगों का एहतजाज और लोगों के मुतालबात आपने सुने। लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर हमारा मुआवजा फराहम किया जाए, वरना आने वाले वक्त में एहतजाज मज़ीद शिद्दत के साथ किया जाएगा। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि इस खबर को देखने के बाद इंतज़ामिया किस तरह की हरकत में आती है और लोगों के इस मुतालबे को पूरा करती है। JK अपडेट के लिए रामबन संगलदान से शब्बीर वानी। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज़्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।